कांवड़ यात्रा में शिव जी की कृपा। मुक्तेश्वर गांव में सेठ घनश्याम अपने परिवार और छोटे भाई मुकुल के साथ एक बड़े से घर में रहता था। उनके पास एक गाय भी थी जिसका नाम था मीरा। मुकुल अक्सर मीरा को चराने जंगल ले जाता था, लेकिन जंगल में पहुंचते ही अचानक से मीरा कहीं तेज तेज भागते हुए चली जाती थी। अरे मीरा, रुक जाओ मीरा, मीरा। मुकुल भी उसके पीछे भाग भाग कर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बैठते ही उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो मीरा उसके सामने खड़ी होती है। अब ये बात वो अपने बड़े भाई को बताता है। यार रोज कहीं चली जाती है, लेकिन कहाँ? हमें इस बात का पता लगाना होगा। अगले दिन वो कुछ लोगों के साथ मीरा का पीछा करते हुए जंगल में जाते हैं। जहाँ का नजारा देख वो हैरान रह जाते हैं। वो गाय एक पत्थर पर अपना दूध चढ़ा रही थी। ये सब देख वो सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सेठ उस पत्थर को लेकर घर आ गया। शाम को सेठ के सपने में शिव जी आए। घनश्याम, जो पत्थर तुम लाए हो उसमें मैं विराजमान हूँ। मैं चाहता हूँ तुम उस पत्थर को गांव के पास नदी किनारे स्थापित करो और मेरा एक मंदिर वहाँ बनवाओ, जो कि बाबा ताड़कनाथ के नाम से जाना जाएगा। सेठ ने अगले दिन से ही ये काम शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में शिव जी का बड़ा मंदिर बनकर तैयार हो गया। धीरे धीरे उस मंदिर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और अब भक्त सावन माह में दूर दूर तक उस गांव में जल चढ़ाने आने लगे। जय बम भोले, जय बम भोले। कई तरह के कावड़िए सावन में वहाँ कावड़ लेकर आते, कोई अपनी संतान प्राप्ति के लिए तो कोई सुख सुविधा के लिए। ऐसे ही एक रोज एक बूढ़ी औरत भी कावड़ उठाए कुछ लोगों के साथ चली आ रही थी। हे भोले बाबा, मेरी मदद करेगा, मैं जल जरूर चढ़ाऊंगी। यही कहते हुए साधना नाम की वो बूढ़ी औरत लगातार चली जा रही थी, लेकिन अब वो चलते चलते थक गई, जिस कारण वो एक जगह बैठ गई। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। मैं और नहीं चल सकती बाबा, मुझे शक्ति दो। मैं तुम्हें जल चढ़ाने के बाद ही अपनी आंखें बंद करना चाहती हूँ। मरने से पहले मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। कैलाश में बैठे महादेव उसकी पीड़ा देख उसकी मदद के लिए एक आदमी का भेष बनाते हैं। बूढ़ी माई, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूँगा। यूँ बीच रास्ते में क्यों पड़ी हो? कौन हो तुम और ये भोलेनाथ जैसा भेष बनाकर घूम रहे हैं? एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि साक्षात भोले बाबा ही आ गए हैं। मेरा नाम भी भोला ही है माई। हाँ, लेकिन भोलेनाथ नहीं हो, बल्कि उनके बहरूपिये हो। खैर कोई बात नहीं, कम से कम तूने मेरी मदद करने के बारे में तो सोचा। माई, अब ज्यादा बातें ना करो और आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें कंधे पर बिठाकर वहाँ तक ले चलूंगा। हाँ हाँ, लेकिन ध्यान से, कहीं इस बुढ़िया को यहाँ से गिरा मत देना। जय बम भोले, जय बम भोले। भोले बम भोले के नारे लगाकर उस मंदिर की ओर लेकर चल पड़ते हैं। तभी उन्हें इस वेशभूषा में देख एक औरत कहती है, अरे उस आदमी को तो देखो, ऐसे तैयार है जैसे कि भोलेनाथ स्वयं आ गए हो। सच कहा बहन, आज तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सच में महादेव के दर्शन हो गए हों। जय बम भोले, जय बम भोले। ओ बम भोले, धीरे खा हिचकोले, कहीं ऐसा ना हो इस बुढ़िया की गर्दन ही झटक जाए। अम्मा, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। भोला बिल्कुल भी नहीं थक रहा था। ये देख साधना भी हैरान थी। कमाल का छोरा है ये, तब से चले जा रहा है और थकने का नाम भी नहीं ले रहा। ऊपर से कितनी गर्मी भी हो रही है, सूरज सीधा सर पर अटका हुआ है। ऐसे वो लगातार बुढ़िया को कंधे पर उठाए आगे बढ़ता जा रहा कि तभी तेज बारिश भी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी वो बिना रुके चला जा रहा। आज मेरा राजू अगर उस मेले में मुझसे बिछड़ा नहीं होता तो वो इसी की उम्र का होगा। पता नहीं अब कभी अपने बेटे को दोबारा देखना नसीब भी होगा या नहीं। कुछ देर बाद भोला साधना को लेकर इस मंदिर में पहुंच गया। चलो अम्मा, अब तुम्हारी मंजिल आ गई। अब तुम आराम से भोले बाबा को जल चढ़ाओ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जरा ठहर। बूढ़ी साधना अपना पर्स टटोलती है जिसमें मुश्किल से 10 रुपए का ही नोट था। ले बेटा, इसे इस बुढ़िया की तरफ से रख ले। नहीं अम्मा, तुम भी तो रोज मेरी सेवा करती हो, वो भी बिना कुछ मांगे। मैं कुछ समझी नहीं। ये देख वो धीरे से मुस्कुराए और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अरे ये क्या,
भोला कहाँ चला गया अचानक से? तभी उसे एहसास हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके भोलेनाथ ही हैं। मैं भी कैसी अभागन हूँ जो उनको पहचान नहीं पाई। हे महादेव, मुझे माफ कर देना। इसके बाद साधना मंदिर के अंदर गई और महादेव पर जल चढ़ाया। उस रात वो बूढ़ी औरत वहीं उस मंदिर में बैठी रही। अगले दिन उसने देखा कुछ कांवड़ वाली औरतें ढेर सारे फल और दूध लेकर मंदिर में आ रही थी। ए माई, कुछ खाने को देना, बहुत जोरों की भूख लगी है, ये फल और दूध दे देना। ए चल हट, छू मत मुझे, भिखारी कहीं की। और ये सब तुम भिखारियों के लिए नहीं बल्कि महादेव के लिए है। इस भोग को खाकर वो हमारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी कर देंगे। एक कोने में बैठी साधना ये सब देख रही थी। तभी वही भोला नाम का लड़का वहाँ आता है और ढेर सारे फल और दूध उन बच्चों में बांट देता है। ये लो बच्चों, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। साधना ने ये देखते ही उनके चरण पकड़ लिए। मैं जानती हूँ आप मेरे भोलेनाथ हो ना, कहो प्रभु। तभी महादेव अपने असली रूप में आ जाते हैं। हाँ माई, मैं कांवड़ में अपने भक्तों की मदद के लिए यहाँ आता हूँ। तो महादेव मुझ गरीब पर भी अपनी कृपा बरसा दो। मुझ बुढ़िया को अपने बेटे राजू से मिलवा दो। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मरने से पहले उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। माई, तेरा बेटा इसी कांवड़ में जल चढ़ाने आया हुआ है और वो भी तुझसे मिलने की प्रार्थना कर रहा है। अंदर जाकर देख, जो भक्त अपनी माई के लिए प्रार्थना कर रहा है, समझो वही तुम्हारा बेटा है। ये कहकर वो गायब हो गए। बुढ़िया माई अंदर गई तो वहाँ सेठ का छोटा भाई मुकुल था। हे प्रभु, मुझे मेरी बिछड़ी हुई माँ से मिला दे। मैं जानता हूँ सेठ मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे अपनाया, रहने की जगह दी, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। तभी साधना मुकुल के पास गई और उसे गले से लगा लिया। दरअसल मुकुल सेठ का सगा भाई नहीं था। अब दोनों माँ बेटे एक दूसरे के साथ मिलकर जल चढ़ाते हैं और महादेव का शुक्रिया अदा करते हैं।